Hello everyone, I am Saket Raj, BTech from NIT Patna. I have 6 years of teaching experience, in which 5 years at Resonance Adventure Private Limited कोटा। तो मैं पिछले 6 ईयर से मेडिकल और जेई के बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करा रहा हूँ और मेनली 11th-12th का केमिस्ट्री डील करता हूँ। तो आप लोगों को पता होगा कि केमिस्ट्री जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले देखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या रहता है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग क्या रहेगा। तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का जो मीनिंग होता है रियल लाइफ में, रिलेटेड टू और डेराइव्ड फ्रॉम लिविंग मैटर, जो कि लिविंग मैटर से डेराइव्ड हो रहा हो या फिर उससे रिलेटेड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। अब यहाँ पे देखना है कि जो ऑर्गेनिक का हिस्ट्री हम लोग देख लें कि ऑर्गेनिक जो हम लोग अलग एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, एक अलग इसके लिए एक ब्रांच बना दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसका हिस्ट्री भी देख लें, ये स्टार्ट कब हुआ था यहाँ पे। तो सबसे पहले देखें, इन 1785 एक साइंटिस्ट आए थे, लेवोजियर। लेवोजियर क्लासिफाइड द सब्सटेंस इनटू 2 पार्ट्स। जितना भी सब्सटेंस था लेवोजियर ने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट है व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल एटसेट्रा आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज हो रहा हो उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक मिनरल्स और एटसेट्रा इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लेवोजियर के अकॉर्डिंग बस उसने सब्सटेंस को 2 पार्ट में क्लासीफाई करके छोड़ दिया था, इसके आगे उसने कुछ नहीं बताया था। इसके बाद आया एक साइंटिस्ट इन 1815 में, बर्जिलियस, जो कि काफ़ी फेमस थ्योरी है, वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था इसने यहाँ पे, बर्जिलियस ने। अब देखना कि ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है यहाँ पे, इस चीज़ को भी देख लें यहाँ पे हम लोग। तो आप लोग पहले नोट कर लें वीडियो को पॉज करके यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है यहाँ पे, उसको देखना हम लोगों को। तो यहाँ पे देखें हम लोग यहाँ पे वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी तो इस थ्योरी में बर्जिलियस ने कहा था यहाँ पे है कि नो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, नो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, no any organic compounds are synthesized directly or indirectly, directly or indirectly। रिपीट करता हूँ मैं, वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जलिस के अकॉर्डिंग क्या था कि नो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। तो फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता कहाँ पे है, तो बर्जलिस के अकॉर्डिंग कुछ लिविंग मैटर है वहाँ पे क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि रेड एंट, आप लोगों को पता होगा रेड एंट, ये 10th क्लास में भी रहा था रेड एंट के बारे में, कि रेड एंट में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है। तो वो क्या रहता है, फॉर्मिक एसिड। वो क्या मिलता है वहाँ पे, फॉर्मिक एसिड। और इसका फार्मूला भी नोट करते जाएंगे आप लोग, फॉर्मिक एसिड का HC डबल बॉन्ड OH, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसने बताया था, लाइक मिल्क। मिल्क में कौन सा एसिड होता है, आप लोगों को पता होगा, 10th में पढ़े होंगे, वो क्या रहता है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या रहता है यहाँ पे है, बस आप ये नोट करते जाएंगे फार्मूला भी, COH CH OH CH3। ये क्या है यहाँ पे, लैक्टिक एसिड। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, तो जिसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाया जाएगा। यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पे एप्पल। एप्पल में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है, तो एप्पल में जो है वहाँ पे मैलिक एसिड।
और मैलिक एसिड का भी फार्मूला नोट कर लेंगे आप लोग, यहाँ पे है COH CHOH CH2COH। इसके अलावा कुछ और है यहाँ पे, यूरिन। यूरिन में क्या रहता है, यूरिया। और यूरिया का फार्मूला क्या होता है, H2N C डबल बॉन्ड O NH2। तो बर्ज़िलिस के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो कहाँ पे मिलेगा, किसी लिविंग मैटर में। रेड एंट में कौन सा है, फॉर्मिक एसिड। मिल्क में क्या रहेगा, लैक्टिक एसिड। एप्पल में क्या रहेगा, मैलिक एसिड। एंड यूरिन में क्या रहता है, यूरिया। और इसका ये फार्मूला है यहाँ पे। तो बर्ज़िलिस भी इसके आगे कुछ नहीं बोला था यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे नोट करते जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए इन 1820 में 28 में। इन 1828 में एक साइंटिस्ट आए थे, वेहलर। इन 1828 में एक साइंटिस्ट आए, वेहलर। अब इसने क्या किया यहाँ पे है, तो बर्ज़िलिस के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकता था, बट इसने यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करके दिखाया यहाँ पे है। तो ये सिंथेसाइज कैसे किया यहाँ पे है, तो इसने लिया था यहाँ पे अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस, और वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके, प्लस पोटासियम साइनेट KCNO। इसका नेम नोट कर लेंगे आप लोग, अमोनियम सल्फेट प्लस पोटासियम साइनेट का जब आपस में रिएक्शन कराया इसने, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है इसके, इसमें NH4CNO प्लस K2SO4। इसका नेम नोट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये क्या है यहाँ पे, अमोनियम साइनेट। इसका मैं नेम लिख भी देता हूँ यहाँ पे है, ये क्या आ रहा है यहाँ पे, अमोनियम साइनेट प्लस पोटासियम सल्फेट। ये आपको पता है यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या किया है कि अमोनियम साइनेट जो है इसको फर्दर हीट कर दिया गया यहाँ पे है। और जब इसको फर्दर हीट कर दिया गया यहाँ पे है, तो इसमें से जो कंपाउंड मिला यहाँ पे है वो था यूरिया, H2N C डबल बॉन्ड O NH2। और ये यहाँ पे 2 टाइम्स मिल गया इस केस में यहाँ पे। तो हम लोग यूरिया को बोलते भी हैं कि जो यूरिया आ रहा है ये यहाँ पे है, ये फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं हम लोग यूरिया को। ये क्या लिख लेंगे आप लोग यहाँ पे है, फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डेवलप किया यहाँ पे, जो कि क्या था, यूरिया। और इसके बाद तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते चले गए हैं, और इसका एक मुझे एक अलग ही ब्रांच मिल गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका एक अलग ही सब्जेक्ट बन गया है। तो चलते हम लोग अब डिफिनेशन देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अब देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या रहेगा यहाँ पे। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ तक इसको देख लें, यहाँ पे पहले इसको नोट कर लें प्रॉपर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पे हैं। अब इसका डिफिनेशन नोट करना आप लोगों को कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो ये अभी तक हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे यहाँ पे, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन नोट करना आप लोगों को। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ experimental science is a branch of experimental science which deals with hydrocarbon and derivatives of hydrocarbon and derivatives of हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल साइंस का एक ब्रांच है जो कि किसको डील करता है,
हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन को डील करता है वहाँ पे। तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यहाँ पे अलग से इसको समझने की जरूरत नहीं है, नाम से क्लियर, हाइड्रो दैट मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन। तो यहाँ पे इसका जिनको नहीं पता होगा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, डेफिनेशन भी नोट कर लेंगे यहाँ पे, कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। चलिए मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे, कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। अब नेक्स्ट आता है बच्चों इसमें यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये क्या होता है यहाँ पे है, जो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन जो कि हाइड्रोकार्बन से डिराइव हो रहा हो, दैट मीन्स हाइड्रोजन कार्बन तो हो ही वहाँ पे है, हाइड्रोजन कार्बन तो ही, उसके अलावा कुछ नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है। तो ये सब जगह इंक्लूड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे वहाँ पे, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहाँ तक आप लोग समझ लेंगे यहाँ पे। अब देखना कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं यहाँ पे, तो कुछ पॉइंट्स और भी नोट कर लेना आप लोगों को यहाँ पे है। ये तुम लोग देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, यहाँ पे उसके डिफिनेशन की बात कर रहे थे यहाँ पे हम लोग। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अवेलेबल, देयर आर large number of organic compounds are available, there are large number of organic compounds are available and large number of organic compounds are synthesized every year। अब देखना यहाँ पे एक पॉइंट ये भी देखना यहाँ पे है कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या होता है, कितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और मेनली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बन हाइड्रोजन का भी केमिस्ट्री बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे क्यों इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ये पॉइंट नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या रहेगा वहाँ पे, कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन के कैटेनेशन प्रॉपर्टी के चलते ही इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, एग्जिस्ट कर पाते हैं यहाँ पे। अब इन्हें कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है यहाँ पे, कैटेनेशन क्या होता है, कार्बन का जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है वो क्या है यहाँ पे है, यहाँ तक पहले आप लोग नोट कर लेते हैं, कर लीजिए यहाँ पे। तो हम देखते हैं कैटेनेशन क्या रहेगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करते रहेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे यहाँ पे आप लोग। देखते हैं कैटेनेशन क्या रहेगा यहाँ पे। अब इसका डिफिनेशन नोट करना आप लोगों को, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम the property of an atom of an element, the property of atom of an element to link with one another, to link with one another, forming chains of identical atoms, one another forming chains of identical atoms are called catenation, are called catenation। अब यहाँ पे देखना है हम लोगों को कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन का जो होता है वो सो ही क्यों करता है यहाँ पे,
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रीज़न ये एग्जाम में आ सकता है यहाँ पे कि केटेनेशन प्रॉपर्टी जो है, आप लोग 10th में पढ़े भी होंगे ये सारी चीज़ों को, कि कार्बन केटेनेशन प्रॉपर्टी क्यों शो करता है यहाँ पे। केटेनेशन को हम लोग बोलते भी हैं सेल्फ लिंकेज, इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे यहाँ पे आप, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी या सेल्फ लिंकेज सिंपली। अब यहाँ पे नोट करना है कि केटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज ड्यू टू द, क्यों शो करता है यहाँ पे कार्बन, केटेनेशन केटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, केटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज ड्यू टू द, इसका रीजन क्या क्या रहेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट रीजन रहेगा यहाँ पे टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। कार्बन क्या होता है, टेट्रा वैलेंसी शो करता है, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम such that it can form bond with carbon and other atom। सेकेंड पॉइंट रहेगा, सेकेंड रीजन इसका, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। सेकेंड रीजन जो है इसका यहाँ पे, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड क्यों बनाता है, इसका रीजन क्या है यहाँ पे, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, इसको भी ब्रैकेट में नोट कर लेंगे, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, कार्बन के स्मॉल साइज होने के चलते वो वहाँ पे क्या करेगा, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है यहाँ पे। और थर्ड रीजन है इसका, हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड है उसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, दैट मीन वो इजिली ब्रेक नहीं हो पाता है, जिसके चलते वो स्टेबल बॉन्ड बना पाता है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएगा वहाँ पे। तो इसका तीन रीजन है कार्बन के कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करने का। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि 10th में आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो इसको भी प्रॉपर नोट कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है बच्चों इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो मेनली हम लोग तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। फर्स्ट है इसमें कंडेंस फॉर्म, सेकेंड है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म या इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सटेंडेड फॉर्म, और थर्ड है बॉन्ड लाइन फॉर्म, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म रहता है बॉन्ड लाइन फॉर्म, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे आगे डिटेल में। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं यहाँ पे कि कंडेंस फॉर्म क्या होता है। तो कंडेंस फॉर्म को देखना है यहाँ पे। तो कंडेंस फॉर्म में कुछ पॉइंट्स है उसको पहले नोट कर लेना हम लोगों को यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि इन दिस फॉर्म सम और ऑल द बॉन्ड्स आर रिमूव्ड, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ या सभी बॉन्ड्स को हटा देते हैं यहाँ पे हम लोग। सेकेंड पॉइंट है न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट आर यूज्ड टू इंडिकेट नंबर ऑफ आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट, ये क्या होता है हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ पे इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तो ये चीज़ें और भी क्लियर हो पाई है दोनों पॉइंट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए एक एग्जाम्पल हो यहाँ पे CH3 अब देखिए ये भी यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये भी कंडेंस फॉर्म में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तीन हाइड्रोजन एटम्स जो है, देखिए यहाँ पे CH3 दैट मीन्स कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा यहाँ पे है कार्बन H, तो कार्बन और तीन हाइड्रोजन यहाँ पे, तो तीन हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना रहा हो कार्बन के साथ उसको हम लोग ना दिखा करके यहाँ पे उसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, कंडेंस करके लिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन लिख रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन्स उसको 3 टाइम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो 3 आ रहा है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट। यहाँ पे भी 3 जा रहा है, तो यहाँ पे 3 एटम सारे आइडेंटिकल टाइप्स का वहाँ पे, तो उसको इंडिकेट करने हम लोग क्या यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट। इसको याद रखना था यहाँ पे आप लोगों को। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, कि ये इस टाइप से आ रहा हो CH3 CH2 ट्वाइस CH3, अगर इस टाइप से लिखा रहे तो ये भी क्या आ रहा है, कंडेंस फॉर्म में यहाँ पे।
तो ये तो कंडेंस फॉर्म में है यहाँ पे। अब CH2 जो ग्रुप है वो यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स जब आ रहा है तो हम लोग अलग अलग ना दिखा कर किस टाइप से लिख दे रहे हैं, CH2 ट्वाइस CH3। तो ये अभी भी कंडेंस फॉर्म में यहाँ पे है। ये इसको इस टाइप से लिख लिया जाए, यहाँ पे है CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसको भी हम लोग कंडेंस फॉर्म ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ भी न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट यूज हो रहा है। तो यहाँ पे 2 ग्रुप था, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। तो ये भी क्या अभी भी कंडेंस फॉर्म में ही है यहाँ पे। कुछ और एग्जाम्पल देखें यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे देखिए एक ये एग्जाम्पल है CH3 होल 4C। तो ये क्या यहाँ पे इसमें डिफिनेशन क्या आ रहा था कि सम इसमें कुछ बॉन्ड्स को हटा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को हटा दे रहे हैं और कार्बन कार्बन बॉन्ड को रहने दे रहे हैं। यहाँ भी क्या कर रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसको दिखा रहे हैं, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसको हम लोग हटा दे रहे हैं। अब इस केस में यहाँ पे कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को भी हटा दे रहे हैं, यहाँ पे ऑल द बॉन्ड्स आर रिमूव्ड, सब बॉन्ड्स को हटा दे रहे हैं यहाँ पे। तो इसको और थोड़ा ओपन करके लिखें यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, कार्बन है यहाँ पे, और इसी कार्बन से 4 CH3 ग्रुप कनेक्टेड होगा वहाँ पे, CH3 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 और ये CH3। तो ये भी अभी भी कंडेंस फॉर्म में ही है, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हम लोग नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड को दिखा पा रहे हैं। तो ये और भी ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में, अगर ऐसा कहीं लिखा रहे तो इसका मतलब क्या, इस टाइप से सोचना है। और यहाँ पे CH2 ट्वाइस कहीं लिखा डेट में वो CH2 2 टाइम्स आ रहा होगा यहाँ पे इस तरीके से। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल है, बाकी तीनों अगर फॉर्म पढ़ लेंगे तीनों का कंबाइंड एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो ये आ रहा था अपना कंडेंस फॉर्म। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग इस केस में आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने का जो सबसे एक मंत्र बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने का एक मंत्र है वो बस एक ही है यहाँ पे, है कि रेगुलर क्लासेस करना। इसको हर एक लेक्चर, कोई भी लेक्चर मिस ना करना यहाँ पे, तो फिर आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल लॉजिकल पार्ट है यहाँ पे है। सेकंड पार्ट था इसका यहाँ पे है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म, या इसी को हम लोग क्या बोले थे, एक्सटेंडेड फॉर्म, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे है कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में जो पॉइंट्स है उसको नोट करना है। इन दिस फॉर्म, in this form all the bonds are removed, all the bonds are removed। इसमें जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो सारे बॉन्ड्स को रिमूव कर देना यहाँ पे, सॉरी, इन दिस फॉर्म ऑल द बॉन्ड्स आर, इसमें लोग रिमूव कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, इन दिस फॉर्म ऑल द बॉन्ड्स आर शोन, इसमें क्या करेंगे, सारे बॉन्ड्स को शो करना है यहाँ पे, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। एंड नो न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट आर यूज्ड, नो न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट आर यूज्ड, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट, क्योंकि सारे बॉन्ड्स को हम लोग यहाँ पे शो ही कर देंगे, तो कोई भी न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट यूज करने की जरूरत नहीं, नो न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट आर यूज्ड। अब इसका देखना यहाँ पे, देखिए हम लोग यही एग्जांपल आ रहा था यहाँ पे, इसी एग्जांपल को हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में अगर दिखाना चाहें तो ये क्या रहेगा इसमें, सी। अब कार्बन हाइड्रोजन बीच का जो बॉन्ड है उसको भी हम लोग यहाँ पे शो कर पा रहे हैं, यहाँ पे CH। अब देखिए यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू यूज नहीं किया गया इस केस में यहाँ पे, तो जितना भी बॉन्ड्स है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, सबको यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग इस केस में। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म। अब इसी एग्जाम्पल को अगर यहाँ पे दिखाया जाए इस केस में, यहाँ पे है इस वाले को, इसको हम लोग कैसे दिखा पाए, यहाँ पे CH और H इस तरीके से। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे थे 3 2 2 3, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट, जो कि इसमें नहीं दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें जितना भी बॉन्ड्स है सारे बॉन्ड्स को शो कर दे रहे हैं, तो उसी से पता चल जा रहा है कि कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहाँ पे है। इस एग्जांपल को अगर दिखाना हो यहाँ पे है,
कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में, तो इसको कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे है सी और यहाँ पे CH3 है, दैट मीन्स यहाँ पे इसको ओपन करके लिखेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना है यहाँ पे HCHH। खुद से भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, अब CHHH और ये H, तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे बच्चों? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी बाउंड है सबको हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं इस केस में यहाँ पे। चलिए इसको भी आप लोग प्रॉपर नोट कर लें यहाँ पे। थर्ड वन जो था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है बॉन्ड लाइन फॉर्म, क्योंकि बॉन्ड लाइन फॉर्म का ही सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि वो आसान होता है लिखना, वहाँ पे उस फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान रहेगा, तो हम लोग मेनली उसी फॉर्म में ड्रॉ करेंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना रहेगा वहाँ पे। चलिए आप लोग नोट करते रहें प्रॉपर। चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसको प्रॉपर नोट कर लें। चलिए मैं इसको अब बॉन्ड लाइन फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग। चलिए मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, आप लोग प्रॉपर नोट कर लें इसको भी अब यहाँ पे। क्योंकि बॉन्ड लाइन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, तो उसको हम लोगों को डिटेल में देखना है। तो थर्ड है इसमें बॉन्ड लाइन फॉर्म। अब देखना कि बॉन्ड लाइन फॉर्म में क्या करता है यहाँ पे है इन दिस फॉर्म, इसमें भी कुछ पॉइंट्स उसको भी नोट कर लेना यहाँ पे। इन दिस फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स are not shown, and lines representing carbon carbon bonds are drawn in zigzag manner, में हम लोग उसको दिखा पाएंगे। देखते हैं इसका मीनिंग क्या रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है अदर एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर आर शोन स्पेसिफिकली, उसको अलग से दिखा पाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे है एक और पॉइंट्स है, इफ हाइड्रोजन अटैच्ड विथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, then that hydrogen is shown, उसको दिखा पाएंगे। तो हम लोग अलग से देखेंगे, पहले हम लोग इस पॉइंट पे बात करते हैं यहाँ पे। देखिएगा ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। इस टाइप से यहाँ पे समझना है बच्चों आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि जहाँ पे ये कर्व आ रहा है या इंड पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि इस पॉइंट पे या ये पॉइंट, यहाँ पे क्या समझना है कि यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन आ रहा है, और यहाँ भी एक कार्बन आ रहा है, यहाँ भी एक कार्बन आ रहा है। तो जहाँ भी एंड पॉइंट हो या जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो या जहाँ भी इस टाइप का कर्व दिख रहा हो, इसका मतलब वहाँ पे क्या समझना है कि कार्बन एटम आ रहा है वहाँ पे। इसके अलावा देखना यहाँ पे है ये जो कार्बन आ रहा है, तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों यहाँ पे है कि ये कार्बन जो आ रहा है यहाँ पे एक ही बॉन्ड बना रहा है, और उन लोगों को पता है कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना पाएगा। तो जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे एक कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया सिंगल बॉन्ड, 3 बॉन्ड और भी बच रहा है। तो वो 3 बॉन्ड किसके साथ बना रहा होगा वहाँ पे है, तो अंडरस्टूड है वो किसके साथ बनाएगा वहाँ पे है, H के साथ। ये ध्यान रखना आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 H रहा होगा, मैं अलग कलर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे इसको, H और ये H है यहाँ पे। इसका मीनिंग ये है
अगर इस टाइप से दिखाया गया तो इसका मतलब क्या था, ये CH अब यहाँ का ध्यान से देखना है बच्चों कि ये जो कार्बन है यहाँ पे है, ये कार्बन दो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। तो ये कार्बन, यहाँ का कार्बन ऑलरेडी दो बॉन्ड बना रहा है। मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनाता है, 4। दो बॉन्ड और बना रहा होगा, और वो दो बॉन्ड किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ। कुछ नहीं है तो वहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे कि दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहाँ पे। सिमिलरली इस कार्बन की बात करें यहाँ पे हम लोग, ये जो कार्बन है यहाँ पे, तो ये कार्बन ऑलरेडी 3 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो 3 बॉन्ड पहले से बना रहा है, तो एक बॉन्ड ही सिर्फ बना पाएगा, और वो किसके साथ बना रहा हो, कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन समझना वहाँ पे। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे क्या रहेगा, ये H और यहाँ पे H है, क्योंकि यहाँ का जो कार्बन वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ। तो 3 बॉन्ड और बना रहा होगा वहाँ पे, किसके साथ होगा, वो हाइड्रोजन के साथ। और सिमिलरली यहाँ पे H और ये H। तो यहाँ पे देखने का जो एंड पॉइंट होता है वहाँ पे, इस एंड पॉइंट पे, इस एंड पॉइंट पर और ये एंड पॉइंट पे, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, CH3। चलिए मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ यहाँ पे फिर से, कि ये जो जहाँ भी एंड पॉइंट होगा और वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है कार्बन, दैट मीन वो क्या होगा वहाँ पे बच्चों, CH3। यहाँ भी क्या रहेगा, ये CH3, और यहाँ भी क्या आ रहा है, ये CH3 आ रहा है। तो इसका भी मतलब क्या, यहाँ पे कार्बन और 3 हाइड्रोजन, कार्बन और 3 हाइड्रोजन, और यहाँ भी कार्बन और 3 हाइड्रोजन आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या रहेगा बच्चे, मैंने बताया ये कार्बन दो बॉन्ड बना है, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। यहाँ का जो कार्बन है यहाँ पे ये 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ, एक और क्या होगा, हाइड्रोजन, जो कि यहाँ पे दिखाया गया इस केस में। तो ये इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, बॉन्ड लाइन फॉर्म। अब बॉन्ड लाइन फॉर्म इसको क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे है, इसको हम लोग जिगजैग मैनर में दिखा रहे हैं, वन स्ट्रेट नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, इस टाइप से दिखा रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिगजैग मैनर में। तो कार्बन एटम को नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, और हाइड्रोजन एटम को भी नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअल में ये फॉर्म है यहाँ पे, इसको तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्म। तो एक एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। अब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, ये तो इस टाइप का अगर कुछ आ रहा है यहाँ पे, इस टाइप से लिखा रहे कहीं पे, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे है कि देखना कि यहाँ पे कार्बन कितना परसेंटेज में, तो टोटल कार्बन एटम जो आ रहा है यहाँ पे है 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है यहाँ पे। पता कैसे चलेगा कार्बन एटम कहाँ कहाँ है, तो एंड पॉइंट है तो यहाँ तो कार्बन है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो यहाँ भी कार्बन रहेगा ये। अब बाकी देखने कि इसमें यही क्या आ रहा है, इसमें बाउंड लाइन फॉर्म है यहाँ पे। अब देखने बच्चों कि यहाँ का जो कार्बन है ये एंड पॉइंट है, तो एक ही बॉन्ड बना रही है कार्बन इसके साथ, दैट मीन्स यहाँ पे और क्या होगा, 3 हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। तो इसी को हम लोग कंडेंस फॉर्म में अगर लिखें यहाँ पे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे है CH3 है ये, और यहाँ पे बच्चों देखने कि यहाँ पे कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ का जो कार्बन है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन के साथ भी, इस कार्बन के साथ भी, और इस कार्बन के साथ भी यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा वहाँ पे, तो वो क्या रहेगा यहाँ पे CH, और यहाँ पे फिर क्या होगा, CH3। सिमिलरली यहाँ का भी जो कार्बन वो 3 बॉन्ड बना रहा है, और एक क्या होगा वहाँ पे, हाइड्रोजन, CH3, और ये क्या होगा बच्चों, CH3। तो ये क्या आ गया यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में, ये बॉन्ड लाइन फॉर्म, और यहाँ पे ये कंडेंस फॉर्म में आ गया ये। तो ये क्या आ रहा था यहाँ पे, बॉन्ड लाइन फॉर्म में आ रहा था यहाँ पे। कुछ और एग्जांपल से हम लोग देखें यहाँ पे है, कुछ भी दिया रहा है यहाँ पे, इसको समझना है, इसको रटना नहीं है। रट के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीख सकते, बहुत ही लॉजिकल पार्ट होता है, इसको आपको समझना है यहाँ पे। तो मान लीजिए कि इस टाइप से कोई दिखा दे, जो मन हो आपको दिखा सकते हैं इस टाइप से, इस टाइप से कुछ दिया रहा है यहाँ पे, कुछ भी दिया है यहाँ पे। तो इसका मतलब समझ, इसमें टोटल कार्बन कितना होगा बच्चों, यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन आ रहा है, यहाँ भी कार्बन आ रहा है, यहाँ भी कार्बन आ रहा है, इस टाइप से यहाँ पे। इसमें टोटल कार्बन आ गया यहाँ पे। अब इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पूछा जाए यहाँ पे, कि इसमें मोलिकुलर फार्मूला इसका लिखना है, इसमें कितना कार्बन और कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप कार्बन काउंट करके लिख लें यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कार्बन कितना हो गया बच्चों यहाँ पे, 9। अब देखना है यहाँ पे, आपको समझना है कि हाइड्रोजन कितना वहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा यहाँ पे। तो आप डिफरेंट कलर का यूज़ करके यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे एक ही कार्बन एक ही बॉन्ड बना दे, 3 और क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन। यहाँ का जो कार्बन है वो
एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे दो और क्या होगा, हाइड्रोजन। यहाँ का जो कार्बन है वो ऑलरेडी कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। एक इधर बना रहा है, एक इधर, एक इधर, एक नीचे यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा प्रेजेंट, ये याद रखना है आपको। यहाँ का जो कार्बन है यहाँ पे एक ही बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन, तो 3 हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। यहाँ भी क्या होगा, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा बच्चों, खुद से आप लोग बताइए। यहाँ पे है तो ये क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एच एच, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है। और मैं हम लोग जानते हैं कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि ये 3 बॉन्ड पहले से है। और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन रहेगा। CH3 एंड पॉइंट है यहाँ पे। अब इसको समझना है आपको यहाँ पे कि टोटल हाइड्रोजन काउंट कर लेना है यहाँ पे। 3 2 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, +2 13, 13 + 3 16, 17 18 19 20, C9H 20। तो इस टाइप से आ जा रहा है यहाँ पे। तो अगर इस फॉर्म में भी दिया रहे, बॉन्ड लाइन फॉर्म में भी दिया रहे, तो इस टाइप से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कि इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा यहाँ पे। चलिए हम लोग ये अभी तक ओपन फॉर्म में देख रहे थे, अब इसकी को क्लोज चेन में भी देख सकते हैं। बॉन्ड लाइन फॉर्म को क्लोज चेन में कैसे लिखेंगे वहाँ पे, तो उसको हम लोग जो लिखते हैं वहाँ पे उस टाइप से है। क्योंकि अब यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिया रहे हैं। अब इसका मीनिंग क्या रहेगा यहाँ पे, तो ये क्या है, साइक्लिक फॉर्म में, क्लोज फॉर्म में यहाँ पे है। अब इसका मतलब यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन आ रहा है, यहाँ भी एक कार्बन एटम है, और यहाँ भी एक कार्बन एटम आ रहा है। इसका आप लोगों को अगर मोलिकुलर फार्मूला लिखने के लिए बोला जाए तो उसको क्या लिखेंगे, तो टोटल कार्बन कितना आ गया यहाँ पे है 4, C4। अब इसमें पूछा जाए कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितना है यहाँ पे, तो कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ पे सोचना रहेगा कि यहाँ का जो कार्बन वो दो बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड इस साइड बना रहा है और एक बॉन्ड इस साइड बना रहा है, तो 2 और क्या होगा यहाँ पे है हाइड्रोजन, जो कि अंडरस्टूड है। मैं डिफरेंट कलर का यूज़ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एच एच। टोटल हाइड्रोजन कितना आ गया यहाँ पे बच्चों, C4H8। तो ये साइक्लिक फॉर्म में भी दिखा सकते हैं यहाँ पे हम लोग इस केस में। चलिए कुछ और एग्जांपल से देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्म मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बॉन्ड लाइन फॉर्म। और ज़्यादातर कंपाउंड बॉन्ड लाइन फॉर्म में ही ड्रॉ किया हुआ रहता है, क्योंकि इस फॉर्म में ड्रॉ करना ज़्यादा आसान है। ये बॉन्ड लाइन फॉर्म को ध्यान से समझना रहेगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग फिर। अभी कुछ कंपाउंड है यहाँ पे इस टाइप से। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसमें टोटल कार्बन कितना है, तो जहाँ कहीं भी कर्व टाइप से दिख रहा है कि यहाँ पे कर्व बन रहा है, तो यहाँ पे टोटल कार्बन कितना हो जाएगा बच्चों, 6, C6। अब बताना कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा था यहाँ पे। तो इसमें जो हाइड्रोजन में डिफरेंट कलर का यूज करके बता देता हूँ, और बहुत ही सिंपल, आप लोग खुद से बता सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ का कार्बन 2 बॉन्ड बना है, 2 और क्या होगा हाइड्रोजन, और सिमिलरली बाकी जगह भी क्या होगा सेम। तो मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, C6H12, ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो ये हम लोग सिंगल बॉन्ड में देख रहे थे यहाँ पे। अब कुछ केस में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, आप लोग पढ़ चुके अल्केन, अल्किन, अल्काइन, बस वही देखना है यहाँ पे हम लोग को। अब कुछ केस में अगर इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड है। अब देखना कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। इसको मैं अगर कंडेंस फॉर्म में लिखूँ यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या था, CH3। अब देखना कि बच्चों कि यहाँ पे जो कार्बन है ये कार्बन डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है और सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये C डबल बॉन्ड C। तो 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रहा है यहाँ पे है, तो एक बॉन्ड और बना रहा होगा, और वो किसके साथ होगा वहाँ पे, हाइड्रोजन के साथ। ये बस सोचना था यहाँ पे। ये कार्बन भी एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है और 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है यहाँ पे। तो सिंगल बॉन्ड इस साइड और डबल बॉन्ड इस साइड, तो 3 बॉन्ड तो बना रहा है ये कार्बन, एक बॉन्ड और बनाएगा जो कि यहाँ पे दिखाया नहीं गया, तो अंडरस्टूड है। वो क्या होगा वहाँ पे, ये H, यहाँ पे फिर क्या होगा, ये CH3 है, इंड पॉइंट है यहाँ पे। तो ये कंडेंस फॉर्म में आ गया। अब इसका भी मोलिकुलर फार्मूला लिखना हो यहाँ पे, तो इसमें टोटल कार्बन कितना आ गया 4। हाइड्रोजन काउंट करना हो अगर, तो अगर बॉन्ड लाइन फॉर्म में दिया और हाइड्रोजन काउंट करना है, कार्बन काउंट करना है, तो पहले आपको इस फॉर्म में लाना होगा। C4 हाइड्रोजन कितना रहेगा बच्चों यहाँ पे है
H8 तो डबल बॉन्ड पे तो इस टाइप से समझना है यहाँ पे। एक मैं यहाँ पे बता दूँ, एक आप लोगों को ये सबको पता है कि अगर इस टाइप से लिखा रहे हैं आप, इसका मैंने एग्जांपल अभी दिया था। अब यहाँ पे कुछ डबल बॉन्ड भी दे दिया है इस केस में यहाँ पे। तो इस कंपाउंड का नेम क्या है बच्चों, सबको पता होगा, 10th में पढ़ चुके होंगे, बेंजीन। इसका नाम क्या है, बाकी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब देखना कि इस बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, तो आप लोग सब लोग रट चुके होंगे, वो क्या रहता है, C6H6। अब देखना भी है यहाँ पे कि यहाँ पे C6H6 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है यहाँ पे इस केस में। तो यहाँ पे क्या रहेगा, कार्बन कार्बन, टोटल कार्बन कितना आ रहा है, सिक्स कार्बन आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना कि यहाँ का जो कार्बन है वो कितना बॉन्ड बना रहा है पहले से, तो डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ और सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ। तो 3 बॉन्ड वो ऑलरेडी बना रहा है, तो एक बॉन्ड और बना पाएगा, और वो क्या होगा वहाँ पे है हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा। सिमिलरली एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी रहेगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी रहेगा, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे है। तो ये C6H6 आ जा रहा है इस केस में यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड और साइक्लिक के साथ इस तरह के हम लोग समझ पाएंगे इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे। कुछ एग्जाम्पल हम लोग ट्रिपल बॉन्ड का भी लेते हैं, उसको भी देखेंगे हम लोग क्या रहेगा वहाँ पे। कि ट्रिपल बॉन्ड तो उसको हम लोग कैसे सोचना है वहाँ पे। तो ट्रिपल बॉन्ड अगर इस टाइप से कहीं पे आ रहा हो, चलिए एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और एक ये केस ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। दोनों का क्या बताना है, मोलिकुलर फार्मूला क्या रहेगा यहाँ पे। तो दोनों का जो मोलिकुलर फार्मूला आएगा बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले कार्बन काउंट करना है। कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन है यहाँ पे, और यहाँ पे कार्बन। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या रहेगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर भी क्या रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, तो इसको ध्यान से देखना रहेगा। तो टोटल कार्बन कितना आ गया यहाँ पर भी 4। अब हाइड्रोजन कितना है बच्चों यहाँ पे है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखना है कोई हाइड्रोजन है या नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ का जो कार्बन है वो 3 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना और एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, तो वो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है वहाँ पे। दैट मीन्स वहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं होगा वहाँ पे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो C4, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा, मैं डिफरेंट कलर का यूज़ करके बना देता हूँ। यहाँ पे H, और यहाँ पे 3, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, C4H6। ये आपका मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा वहाँ पे। सिमिलरली अब इसमें भी समझना है बच्चों यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या यहाँ पे है, चलिए मैं इसको कंडेंस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसका मतलब कि यहाँ का जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, और यहाँ का जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, और यहाँ का जो कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ। तो पहले इसको हम लोग कंडेंस फॉर्म में लिख लें यहाँ पे। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, तो 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी वो बना रहा है वहाँ पे है, 2 और क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन होगा वहाँ पे। अब ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड इस साइड और एक बॉन्ड इस साइड, तो एक ही यहाँ पे हाइड्रोजन बच गया। और ये कार्बन तो एक बॉन्ड इधर और 3 बॉन्ड इधर, वो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, तो वहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ये जो कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, C, एक बॉन्ड और होगा जो कि क्या होगा वहाँ पे, हाइड्रोजन। इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे C4, कितना हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, C4H4। तो यह जा रहा है यहाँ पे। तो ये इसका मोलिकुलर फार्मूला आ रहा है। तो अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि बाउंड लाइन फॉर्म का कितना इंपॉर्टेंस है। इसको बहुत ही आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये हम लोग सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहे थे। अब अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी एटम हो प्रेजेंट, तो फिर उसको बाउंड लाइन फॉर्म में कैसे दिखाएंगे वहाँ पे। तो उस चीज़ों को देखना है यहाँ पे ध्यान से। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसलिए बहुत सारा मैं एग्जाम्पल्स इसको बता रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए कुछ केस में अगर इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे, चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, जो लोग नहीं जानते हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब इसको अगर दिखाना हो बॉन्ड लाइन फॉर्म में, तो इसको कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे CH3 है, CH2 है, और ये क्या था, C डबल बॉन्ड हो, तो ये ऊपर है, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग इसको, CH3 CH2, ये C आ गया, डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन से अगर कनेक्टेड है हाइड्रोजन, तो उसको भी हम लोग शो करेंगे वहाँ पे, क्योंकि हम लोग थर्ड पॉइंट पहले लिख चुके हैं।
इसी का ये कौन सा फॉर्म आ गया बच्चों, ये बॉन्ड लाइन फॉर्म आ गया, जिसको भी ध्यान से देखना यहाँ पे। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल मैं बताऊँ यहाँ पे है, और इस टाइप से कुछ आ रहा हो, CH3 CHCl C डबल बॉन्ड O NH2। अब इसको अगर दिखाना हो यहाँ पे तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हम लोग सारे एटम को दिखाते हैं, और अगर हाइड्रोजन भी अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो उसको भी शो करेंगे, जो कि हम लोग थर्ड पॉइंट में लिख चुके थे। अब इसको अगर बॉन्ड लाइन फॉर्म में ड्रॉ करें तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे एक Cl है, और यहाँ पे फिर क्या रहेगा कार्बन C डबल बॉन्ड O, और ये फिर क्या रहेगा NH और H। इस टाइप से हम लोगों को दिखाना रहेगा यहाँ पे। तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम है उसको हम लोग स्पेसिफिकली वहाँ पे दिखाएंगे, अलग से दिखाएंगे। वहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन दिखा रहे हैं, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन दिखा रहे हैं, और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग दिखा पाएंगे वहाँ पे। तो ये हम लोग सारे फॉर्म को देख पा रहे हैं यहाँ पे। एक एग्जाम्पल मैं और भी लिख लेता हूँ यहाँ पे है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट करते रहेंगे यहाँ पे। लेके एग्जाम्पल और दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे। C डबल बॉन्ड O O, इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। तो इसका क्या मीनिंग होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको ध्यान से देखना है आप लोगों को। तो सबसे एक क्वेश्चन तो ये है कि इस कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, वो अगर निकालना है तो कार्बन कितना बच्चों यहाँ पे काउंट करके लिखिए आप लोग। तो इसमें जो कार्बन आएगा बच्चों, यहाँ भी है, इंड पॉइंट है, ये कुछ नहीं, दैट मीन्स यहाँ भी एक कार्बन है 1 2। ये देखिए यहाँ पे बॉन्ड लाइन फॉर्म में भी है ये इस केस में, और प्रॉपर बॉन्ड लाइन फॉर्म में अगर लिखना है तो यहाँ पे एक मिसिंग है, यहाँ पे इस कार्बन को हटा देना है आप लोगों को। इस कार्बन को हटा दे रहा हूँ, इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। इसको इस तरीके से लिखना है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। अब ये बॉन्ड लाइन फॉर्म है यहाँ पे, तो इसको कम करेक्ट करना था। अब जो ये बॉन्ड लाइन फॉर्म आ रहा है तो इसको हम लोगों को इसका मोलिकुलर फार्मूला लिखना था, कितना कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है यहाँ पे। हाइड्रोजन कितना यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक ही कार्बन है और ये एक ही बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, दैट मीन्स 3 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। ये यहाँ का जो कार्बन वो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 ऑक्सीजन के साथ, एक इस ऑक्सीजन के साथ और एक कार्बन के साथ, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। अब यहाँ का जो कार्बन है यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन है वहाँ पे, क्योंकि ये 3 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। यहाँ का जो कार्बन वो ऑलरेडी 2 बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर बना रहा है, 3 बॉन्ड बना, दैट मीन्स एक ही हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी काउंट कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C8H12। ऑक्सीजन कितना बच्चों 2, तो ये इसका मोलिकुलर फार्मूला आ गया यहाँ पे। तो ये बहुत ही आसानी से आप लोग पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना कार्बन है, हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना, नाइट्रोजन कितना, हेलोजन कितना यहाँ पे है। तो ये ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसको आप लोगों को ध्यान से देखना था। फिर अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे, यहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन की बात करेंगे, वहाँ पे हम लोग देखेंगे फिर अगले क्लास में। तो आप लोग जो इस चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।